नमस्कार। YouTube के हमारे सभी दर्शकों का हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील आज आपके लिए खास वीडियो लेकर के आया हूं। मुझे लगता है कि इस तरह की वीडियो की ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा थी और ऐसे वीडियोज़ के लिए आप काफ़ी दिन से मेरा इंतज़ार भी कर रहे हैं कि कुछ इस तरीके का वीडियो सर आपका जो बहुत स्पेशल हो वो आया नहीं है। तो आज मैं आपको वही वीडियो लेकर के आया हूँ क्योंकि एक बड़ी समस्या होती है कि जब पुत्र प्राप्ति के लिए प्लान करते हैं तो बड़ी सावधानी के साथ में, मतलब मन में एक संकल्प होता है कि हम रिस्क नहीं ले सकते। सबसे ज़्यादा क्लाइंट बोलते हैं कि सर अब हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, ये है क्योंकि उनके पास में पहले से बिटियां हैं, कन्या है, एक है, दो है, तीन, चार, जो भी हैं, जितनी ज़्यादा होती हैं उतनी ज़्यादा उनकी टेंशन्स बढ़ जाती है कि एक बेटा भी भगवान। ऐसा नहीं है उनको बेटियां बुरी लगती हैं, मुझे मेरे जितने भी क्लाइंट हैं सबको बेटियां प्यारी हैं, लेकिन सबको सब चीज़ की ज़रूरत होती है। एक मन में एक जीवन में आए हैं तो एक अभिलाषा जो होती है बस उसी के लिए सोचते हैं, लेकिन बहुत सी सावधानियां बरतते हैं, बहुत सा सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी आस लगाए बैठे रहते हैं। और जब समय आता है तो बस वही वाली बात होती है कि सोचते क्या है और हो जाता क्या है, निराशा मिल जाती है। एक बड़ी चीज की आशा करते हैं और फिर परिणाम कुछ अलग आते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है इसका? देखिए, जितने भी लोग हैं, जितने भी दर्शक हैं, वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब पे अपनी सरदर्दी करते हैं, माथापच्ची करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट गलत आ जाते हैं। इसके रीज़न यही हैं कि मैं आपको हर वीडियोस में बताता हूं कि किसी भी एक चीज़ पर ये चीज़ टिकी हुई नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि गुरुजी हमने सम विषम रात्रि का देखा, ये देखा, वो देखा। बहुत से लोग गर्भधारण के बाद में कोई एक नाक में दवा डलवाते हैं। ऐसा नहीं है, मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ। आप सोचते हैं कि मैं इनके खिलाफ ना, शास्त्रों में कहीं लिखा है तो कुछ सच्चाई होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो युग है ये विज्ञान का युग है, ये साइंस है, साइंस का युग है। इसलिए अगर कोई बात पर साइंस अपनी मोहर लगा देती है, विज्ञान अपनी मोहर लगा देता है, तो ऐसे उपायों को करने में मुझे लगता है, क्योंकि ऐसी चीजें बार बार तो होती नहीं है कि आप ट्राई पे ट्राई किए जाएं, तो इन चीजों में उन्हीं उपायों को मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा प्रयोग में लाना चाहिए जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही हो। अगर कोई ऐसी कंडीशन में है कि वो उस प्रयोग को कर ही नहीं सकता है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मोहर लगी हुई है, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही हो। अब ऐसी स्थिति कब आती है? जब पुत्र या पुत्री या बेटा या बेटी जब गर्भधारण हो जाता है, कंसीव हो जाता है, और कंसीव होने के बाद में ये जितनी भी जो दवाइयां हैं ये शास्त्रों के मुताबिक सही हैं, आयुर्वेद के मुताबिक सही हैं। कहीं ना कहीं इनमें जो है पुस्तकों में ये आया है कि आप जैसे मोरपंख की दवा होती है, जैसे नाक में डालने की दवा होती है, जो कई लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ नाक में दवा डालते हैं और उससे ये फायदा हो उसको लड़का हुआ। अरे आप में दिमाग नहीं है क्या?
आप एक बात सोचिए कि आपके गर्भ में एक चीज है, या तो लड़का है और या लड़की है, और सबके लड़की भी नहीं है। अगर 10 लेडीजें दवाई लेती हैं तो सबके तो लड़की है नहीं, और सबके लड़का भी नहीं है। जिनके लड़का हो गया वो उनको भगवान मानने लग जाते हैं कि इनकी दवाई है और ये बिल्कुल सही है। लेकिन आप मूर्ख हैं, मैं सही बता रहा हूं। आप में सोचने की शक्ति नहीं है। आप सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण को देखिए, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण आता है तो कंसीव होने तक आता है। कंसीव होने के 2, 3, 4 दिन बाद तक आता है, लेकिन उसके बाद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कोई भी दवा नहीं है। शास्त्रों के मुताबिक, कहने का मतलब चमत्कार है। बाकी की जो दवाएं हैं वो चमत्कार है। जो उस स्थिति से गुजर चुके हैं, यानी कि कंसीव कर चुके हैं, जिनको महीना भर हो चुका है, वो परमात्मा का नाम लेकर के उन मेडिसिन्स को यूज कर सकता है, उन दवाइयों को यूज कर सकता है, उन प्रयोगों को कर सकता है। करने में कोई बुराई नहीं है। परमात्मा का नाम लेकर तो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो पहले से ही बाद के भरोसे बैठा है वो गलत है। यानी कि कंसीव करने से पहले अगर आप सोचते हैं कि हम उसकी दवा ले लेंगे कंसीव करने के बाद में, तो आप बहुत बड़ी मूर्खता करने जा रहे हैं। आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। ये आपकी बुद्धि का परिचय दे रही है ये बात। बहुत से क्लाइंट हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत से दर्शक हैं, जिनके मुंह से मैं ये बात जब सुनता हूं कि बेबी कंसीव हुआ नहीं है, और विश्वास उस पे है जो गांव में पुड़िया बना करके देता है। अब पता नहीं वो जर्दे की पुड़िया है या कोई हींग की पुड़िया है या कोई मसाले की पुड़िया है, वो दे करके 3 दिन गाय के दूध के साथ में बता देते हैं। अब एक चीज़ तो होनी है, या लड़का या लड़की, और वो कुछ पैसे लेते हैं, कुछ नहीं भी लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इतने तो दे ही जाएंगे उनका। और ज़्यादातर ये काम बुजुर्ग लोग जो जिनसे कोई काम वाम नहीं होता है ना, वो ज़्यादा करते हैं। और आप सोचते हो कि बहुत बुजुर्ग है, बहुत ज्ञान है इसको, नहीं। रीज़न ये है कि वो घर बैठा क्या करे, उससे कुछ काम धाम नहीं होता है, वो यही काम कर सकता है, पागल बनाने का। इसलिए आप हाँ, ऐसा नहीं है कि वो दवाइयाँ कुछ होती हैं या नहीं होती है, लेकिन दवाइयाँ होती है लेकिन नहीं भी मिलती हैं। इन जड़ी बूटियों को ढूंढना भी बड़ा वो होता है, इस तरीके की दवाइयाँ। तो इन पे मेरे कहने का मतलब ये है कि इन पे विश्वास कम करें, अपनी कोशिश करें, भगवान का नाम लें, शुरू में भगवान के लिए प्रार्थना करें, बाद में भी भगवान के लिए प्रार्थना। आप इन दवाइयों के बजाय तो भगवान से प्रार्थना करें, वो ज़्यादा बेटर है। आप 3 मंथ तक या 4 मंथ तक या लास्ट तक सिर्फ परमात्मा की आराधना करें, संतान गोपाल मंत्र के जाप करें, हरिवंश पुराण का पाठ करें, बहुत सी चीज़ें हैं, संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करें, बहुत सी चीज़ें हैं, वो करें। पहले आप साइंटिफिक बहुत से तरीके हैं जो उनको आप यूज कर सकते हैं, और ये भी आपकी ईमानदारी की बात है। ये भी देखिए, भगवान बहुत बड़ी चीज है। भगवान अगर साथ नहीं देंगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला है, चाहे आप कितना भी साइंस कर लो, चाहे कुछ भी कर लीजिएगा। बहुत बड़े मौसम विभाग की जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो फेल हो जाती हैं। परमात्मा के खिलाफ कोई नहीं चल सकता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इन सब चीजों को मैं आज इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया, और मैं थोड़ा और आपको डीपली थोड़ा समझाता हूं कि एक स्टेप होती है। जब कोई बेबी प्लान करते हैं तो सबसे पहले एक स्टेप होती है जिसमें सबसे पहले भगवान को याद किया जाता है इस स्टेप में, कि परमात्मा हमको एक बेटा दो। फिर उसके बाद में अगर हम साइंस के हिसाब से थोड़ा चलते हैं तो बहुत सी चीज़ें होती हैं कि हमारी डाइट होती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले पति की बॉडी से होती है।
हस्बैंड की बॉडी से होती है, क्योंकि वहां पे वाई स्पर्म का बनना उनकी बॉडी के अंदर, मतलब उसकी क्वांटिटी का ज्यादा होना आपको पुत्र पक्ष की ओर लेकर के जाता है, यानी कि पुत्र संतान में आपको सफलता हासिल हो, इसका एक पॉइंट क्लियर होता है। सेकंड नंबर की बात आती है कि जब मिलन होता है तो उस समय पर यह कोशिश हो कि वाई स्पर्म जो है कंसीव होने के लिए आगे बढ़े। तो उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी है या क्या चीजें हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, वो सब अपनी अपनी जगह पे है। फिर आती है ज्योतिष की बात कि ज्योतिष में मुहूर्त निकालना है, शुभ मुहूर्त। अब देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जितनी चीजें, जो एक मेरा वीडियो था जिसके अंदर लोग कहते हैं सर आपने यहाँ पे ये चीजें बताई है, शुक्ल पक्ष वगैरह, ये सारी चीजें, तो ये सब चीजें शास्त्रों में है कि ये सब चीजें हों तो निश्चित पुत्र संतान की जो है प्राप्ति हो सकती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये चीज कहां पे दिक्कत करती है या कहां अटकती है कि सभी योग एक साथ एक जगह नहीं मिलते हैं, कभी जीवन में मिल ही नहीं सकते हैं। मेरे पूरे जीवन काल में, आपके पूरे जीवन काल में कोई ऐसा समय आ ही नहीं सकता है जिसमें सारी चीजें शुभ हो, नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई अड़चन निश्चित आएगी। अगर समय सही होगा तो तुम्हारे किसी काम में अड़चन आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। लेकिन समय खुद भी पूर्णतः शुद्ध नहीं हो सकता है, उसमें कोई ना कोई कमी जरूर मिलेगी। तो इसलिए जब ये मुहूर्त निकाले जाते हैं या डेट्स दी जाती हैं, या हम जो पर्सनली डेट निकाल करके आप लोगों को जो देते हैं, इन सब डेट्स में कहीं ना कहीं कमी होती है। इसलिए आप जिनसे डेट लेते हैं उनसे, डॉक्टर के पास, मेरे क्लाइंट थे, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि सर मैं IVF करवा चुकी हूं और फेल हो चुके हैं ये, हालांकि कोई नाम वगैरह मैं नहीं लूंगा, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आपके कितने पैसे खर्च हो गए। वो बोलते हैं 2-3 लाख रुपए खर्च हो गए। लेकिन मुझसे बात की, लेकिन मैंने जब कहा कि आपको 500 रुपये फीस लगेगी, तो उन्होंने कहा कि सर इसमें गारंटी है कि आपकी 2.5 लाख रुपए में अभी तक कुछ नहीं मिला उनको, 3 लाख में कुछ नहीं मिला, 500 रुपए में गारंटी चाहिए थी उनको। तो ऐसी ऐसी लोगों की सोच होती है। हर चीज में विश्वास है, लेकिन यहां पे नहीं। इसीलिए आपको ज्योतिष से कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि आपका विश्वास ही नहीं है। आप खेल खेलने के लिए आते हैं ज्योतिषी से, आपका ट्रस्ट नहीं है, इसलिए आप फेल होते हैं। तो अब बात आती है, वहीं चलते हैं हम, कि सारे योग एक जैसे एक साथ में नहीं मिल सकते हैं अच्छे वाले, इसलिए वहां पे भी कुछ कमियां रह सकती हैं। लेकिन चलो, बहुत अच्छी डेट्स मिल गई, बहुत समरात्रियां मिल गई, सब कुछ अच्छा मिल गया है। और आपने ये जो रात्रियां हैं या जो हम बताते हैं, ये सारी चीजें ज्योतिष में मैं या कुछ अन्य लोग जो भी हैं, दुनिया भर के लोग बताते हैं, इसमें आप रिलेशन बनाते हैं और उसके बाद में अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो क्या रीजन होता है। अब देखिए, एक बात बताइए कि आप अगर ऐसा करते हैं तो इसमें यह होता है कि शुभ मुहूर्त के अंदर वाई स्पर्म थोड़े ज्यादा एक्टिव हो ताकि आपको पुत्र की प्राप्ति हो। लेकिन अगर किसी हस्बैंड के अंदर वाई स्पर्म की पहले से ही कमी है, या वाई स्पर्म उसके मरे पड़े हैं, डैमेज हैं, स्पर्म काउंट खत्म है, तो वो मौसम यानी कि वो एनवायरमेंट जो ज्योतिष का है, जो ज्योतिष से हमने मुहूर्तों से बनाया है, वो उसमें क्या करेगा, वो उसमें कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए यहां पे फेल होने वाली बात आ जाती है। आपकी कुंडली है, आपको ये डेट सपोर्ट करेगी, लेकिन कुंडली में अगर बिल्कुल ही योग नहीं है तो भी आपके लिए ये जो दिन आपको दिया गया है ये इतना सपोर्ट नहीं करेगा। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं। आपकी डाइट वगैरह होती है जो आपको अच्छे से सेवन करनी चाहिए, जो भी है डाइट, इसके लिए चाहे मेरे वीडियो में देखिए चाहे किसी के और के वीडियो में देखिए, जो आप डाइट समझ सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, इनके बाद में भी और बहुत सारी चीजें आती हैं। कंसीव करने के बाद में का जो डाइट प्लान होता है वो अलग होता है। कुंडली का हो गया,
डाइट का हो गया, ज्योतिष का हो गया, और अपना खुद की कुछ मेडिसिन्स वगैरह भी अगर आप लेते हैं तो उनसे भी उस चीज़ पे फ़र्क पड़ जाता है, वो भी चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप सोचते क्या हैं और निकलते। इसलिए इस चीज़ को पाने के लिए आपको एक स्टेप बाय स्टेप कोर्स को फॉलो करना चाहिए। आपको सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, अगर आप किसी एक भी कड़ी को तोड़ते हैं, यहाँ पे अगर एक भी चीज़ को, पॉइंट को मिस करते हैं, कड़ी को तोड़ते हैं, तो वहीं से आपका ये मामला ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक होने के बाद में आपको रिजल्ट, यानी कि खोदा पहाड़ निकली चुइया, वो वाला हिसाब हो जाता है। आप सोचते हैं कुछ और रिजल्ट आते हैं कुछ और, इसीलिए होता है। इसलिए आपको ये स्टेप को पूरी को फॉलो करना चाहिए, और ये फॉलो करने में आपको 6-8 महीने का समय नॉर्मली लगता है। अपने डाइट का प्लान करना, अपने हस्बैंड की जो डाइट है उनको सही से फॉलो करवाना, इसके अलावा आपको कुछ भी जो भी है भगवान का स्मरण जो भी आप अपने तरीके से कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें, मेडिसिन, बहुत सी चीज़ें हैं। तो किसी भी एक चीज़ पे आप कभी भी 100% कॉन्फिडेंस के साथ में बेबी प्लान ना करें। और आपके पहले से बेटी है तो आप इस तरह की भावना मन में रखें, वरना मैंने आपको कहा कि परमात्मा की नज़र सबसे बड़ी तेज है, वो आपको फिर रिजल्ट नेगेटिव ही देंगे। जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, वाकई में ज़रूरत हो, वहाँ आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही था। और जो हमारे नए दर्शक हैं वो हमारे, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइकन को ऑन कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ में, अच्छे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।